नमस्कार दोस्तों, मैं समित कनौजिया और मेरी नई वीडियो लेके आपके सामने स्वागत हूँ मेरे चैनल बोलियापा बॉय में। आज की जो टॉपिक है, अगर आपने वीडियो 1 आपने अगर देखा है, जिसमें मैंने छोटा सा रिकैप दे दूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपने समझाया था। आज मैं समझाने वाला हूँ, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, पर पहले मैं आपको एडजेक्टिव बाद में समझाऊँगा। आज की जो टॉपिक है उसमें आपको वर्ब और एडवर्ब भी नहीं, मैं आपको वर्ब समझाऊँगा। एक होता है वर्ब VERB और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले आपको मैं समझाऊंगा वर्ब क्या है। वर्ब कहते हैं कोई पहाड़ नहीं है। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, जैसे कोई भी क्रिया, जैसे खाना, सोना, हंसना, बोलना, यहाँ तक सोचना भी, खेलना, कूदना, कुछ भी काम करते हैं, वो काम को हम कहते हैं क्रिया। क्रिया का इंग्लिश हम कहते हैं वर्ब, VERB, वर्ब। आपको लिखना है VERB, पर आप जब बोलेंगे तो R को बिल्कुल धीरे से बोलना है, वर्ब। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ होती है कि काल बहुत सारा है। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, आने वाला भविष्य काल को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। आज हम जो क्रिया की बात करेंगे उसके साथ मैं और एक चीज़ जोड़ देता हूँ, वो होता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वर्ब यानी क्रिया को जो हेल्प करे एक सेंटेंस, एक वाक्य बनाने में। बहुत ही सिंपल है। आप ये सब वर्ड और ये सब हेल्पिंग वर्ब उस टर्म पे आप ना जाएं। जो मैं समझा रहा हूँ उसको बस आपको फॉलो करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अभी हम लोग काल नहीं समझ रहे हैं, कोई भी काल नहीं समझ रहे हैं, बस वर्ब समझ रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब समझ रहे हैं। ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस हम नहीं समझ रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, क्रिया को जो सहायता करती है, जो हेल्प करता है एक सेंटेंस क्रिएट करने में। आप कोई भी जब बात बोलते हैं या सुनते हैं या कहते हैं कुछ भी, तो या तो वो प्रेजेंट टेंस में कह रहे होंगे, वर्तमान काल की कोई स्थिति होगी, या तो पास्ट टेंस में कुछ घटना हुआ होगा, आप उसके बारे में कह रहे होंगे, या तो आने वाले फ्यूचर टेंस के बारे में आपको कहना होगा। तो आप जो बोलते हैं, जो स्पीच होता है, वो ये 3 काल पे ही होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये तीनों काल में हम लोग डालते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो हो जाएगा प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, और पास्ट यानी कि भूतकाल। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस में बोलता हूँ, आई एम डांसिंग। अब आई एम डांसिंग का सीधा मतलब है मैं नाच रहा हूँ। आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ। मैं गाना गा रहा हूँ ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा, केवल आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ। तो ये जो सिंग है, ये सिंग के बाद हमने ING क्यों दिया, वो क्यों आया, वो सब बाद में। पहले मैं आपको समझा दूं कि आई एम सिंगिंग, आई प्रोनाउन है। अब बार बार मैं कह रहा हूँ, मेरी पहली वाली वीडियो अगर आपने मिस कर दिया तो वो देखिए, आई एक प्रोनाउन है, क्यों आया आई। अब कोई भी नाउन या प्रोनाउन के बाद हम एक वर्ड डालते हैं, जैसे आई एम। ये जो एम है, ये एम को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ब के पहले आता है, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो। अब मान लीजिए, या फिर अगर पास्ट टेंस में है तो अभी फिलहाल हम लोग प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब हेल्पिंग वर्ब 3 होते हैं, जैसे इज, आर, एम। IS इज, ARER, AMM। ये जो इज, आर, एम है, ये हर प्रोनाउन या हर नाउन के साथ ये नहीं जाएगा। सबसे पहली बात तो ये, इसकी एक फॉर्मूला या फिर आप कह सकते हैं सीक्वेंस है, आप फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो आई के साथ केवल आपको एम ही आपको डालना है। आई के साथ अगर प्रेजेंट टेंस है, अगर आप ये कह रहे कि मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, खा रहा हूँ मतलब प्रेजेंट। तो अगर प्रेजेंट टेंस में अगर प्रोनाउन देते हैं आई के साथ केवल एम जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छा, ही और शी किसके साथ जाएगा? अगला, वो लड़का या वो लड़की। जब भी आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अगर आप नाउन यूज़ नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो लड़का, ही, वो लड़की, शी। जब भी आप ही और शी का यूज़ करेंगे या फिर एक नाम लेंगे, एक से अधिक नहीं, या फिर आप नाम ले मान लो समित, तो वो लड़का वो खा रहा है हो जाएगा ही इज़, और खा रहा है का बाद में वो क्रिया।
वो खा रही है, शी इज़, आई एस इज़। समित खा रहा है, समित इज़, आई एस इज़। तो इसको ध्यान रखिए, ही, शी, या फिर आप कोई अगर एक नाम लेते हैं, कोई भी एक नाउन, एक नाम लेते हैं, उसमें आपको इज़ ऐड करना है। उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ है। आर का प्रयोग कब होगा? जब आप यू, जैसे तुम खा रहे हो, जब आपका प्रोनाउन यू है तब आपको वहाँ पे आर का यूज़ करना है। और कब करना है? जब आप एक से अधिक लोगों का नाम जब देंगे, जैसे अमित एंड समित, दो नाम हो गए, एक से अधिक हो गए, दो नाउन हो गए, तो वहाँ पे आर देना है। आगे बढ़ते हैं। एक लोगों का झुंड है, लोगों का झुंड मतलब एक से अधिक लोग हो गए, जैसे मिसाल के तौर पे दे, THEY, दे का मतलब होता है वो लोग। या फिर हम, वी, जैसे वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं, तो वी के बाद आर आएगा, क्योंकि वी मतलब हम बहुत सारे लोग हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब आर। दे मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनका हेल्पिंग वर्ब ARER। तो बहुत सिंपल है, एम केवल आई के साथ, ही, शी, या फिर अगर एक नाम ले रहे हैं उसके साथ इज़, और अगर यू, दे, वी अगर ले रहे हैं, या फिर नाउन अगर बहुत ज़्यादा एक से अधिक ले रहे हैं, तो वहाँ पे आर आ जाएगा। ये हो गया प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम। अब जाते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में तो और भी सिंपल है, क्योंकि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब केवल दो है। जैसे प्रेजेंट टेंस में है इज़, आर, एम, जैसे पास्ट टेंस में है वॉज और वर। WAS वॉज, WERE वर। जब आप वर बोलेंगे तो वर ही बोलना, वेयर ये सब नहीं बोलना आपको। प्रोनाउंसिएशन पे भी आपको ध्यान देना है, WERE, जैसे हम लोग कहते हैं ना वर, वधु, तो वर, ठीक है। एक चीज़ और भी कह दूँ, हेल्पिंग वर्ब बहुत सारा होता है, इज़, आर, एम, वॉज, वर के अलावा बहुत सारा है। बहुत सारे टेंस में वो एप्लीकेबल, यानी कि वो हम यूज़ करते हैं। पर फिलहाल मैं आपको इज़, आर, एम प्रेजेंट का समझाया, और वॉज और वर। अब वॉज और वर का प्रयोग कब होगा? जब आप पास्ट टेंस जो बीत गया है उसके में कुछ ऐसा कह रहे हैं, जैसे समित खा रहा था, और तो जब समित एक नाम है, या वो खा रहा था अगर वो लड़का है, या वो खा रही थी लड़की है, जब भी एक नाउन आएगा या फिर ही या शी आएगा, वहाँ पे आपको वॉज देना है। जैसे ही वॉज ईटिंग, समित वॉज ईटिंग, शी वॉज ईटिंग। बाकी के जितने हैं यू प्लस जब आप झुंड के बारे में बात करेंगे, जैसे यू वर ईटिंग, तुम खा रहे थे या आप खा रहे थे। वी वर ईटिंग, हम खा रहे थे। दे वर ईटिंग, वो लोग खा रहे थे। तो ये हो जाता है हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में। अब थोड़ा इसको आगे और भी स्ट्रेच करते हैं। मैंने जो सेंटेंस कहा, मैं खा रहा हूँ या मैं खा रहा था, ये जब भी हिंदी की वर्ड आती है ना, रहा हूँ या रहा था, रहा मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो काम अभी भी आप कर रहे हैं। इसको दोस्तों आपको ध्यान से समझना है। कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई काम अभी भी आप कर रहे हैं, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं खा रहा था, मैं सो रहा था, मैं नाच रहा था। कभी भी ये रहा था, रहा हूँ, रही हूँ, रहे थे, वो लोग नाच रहे थे, हम खा रहे थे, रहा था, ये जब भी कंटिन्यू रहेगा, यानी वो काम अभी तक स्टॉप नहीं हुआ है, चल रहा था या चल रहा है, उसमें आपको एक चीज़ करना है, जो क्रिया है यानी जो वर्ब है, कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब है, वो वर्ब के बाद में आपको ING केवल आपको ऐड कर देना है। जैसे मैं खा रहा हूँ, खाना का इंग्लिश होता है ईट, तो हिसाब से होगा I am eat और उसके बाद ING ईटिंग। ये तब होगा जब अभी भी आप खा रहे हैं। मैं खा रहा था, अब उस वक्त खा रहे थे, वो पास्ट टेंस भले ही है, पर आपको ये समझाना है कि मैं खा रहा था। ऐसा नहीं कहना है कि मैं खा चुका था या मैं खाने वाला था, ऐसा नहीं, आप खा रहे थे। तो I was eat और साथ में ING। जब भी आप कोई कार्य कर रहे होंगे उसमें आपको वर्ब में ING जोड़ना है। और ये ही, शी, यू, दे, वी सारे के साथ ये एप्लीकेबल है। जैसे समित गा रहा है, समित इज सिंगिंग,
दीपक गा रहा था, दीपक वॉज सिंगिंग। वो लोग खा रहे हैं, दे आर ईटिंग। हम खा रहे थे, वी वर ईटिंग। तो आप ये फ़र्क को समझिए कि आईएनजी कब जोड़ना है। जब भी कोई चीज़ आप कर रहे हैं और वो समाप्त नहीं हुआ है, चाहे वो किसी को आपको ये समझाना होगा प्रेजेंट टेंस में या फिर पास्ट टेंस में, वहाँ पे आपको आईएनजी जोड़ना है। सिंपल है, ये जो रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, ये जो वर्ड है जब भी इसका भी यूज़ करेंगे हिंदी में तो आपको वहाँ पे वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। सो कीप इट वेरी सिंपल, आपको बस सिंपल रखना है। जो मैं अभी समझाया हूँ, एक तो मैंने आपको समझाया वर्ब, कोई भी क्रिया। दूसरा मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब समझाया, जो इज़, आर, एम, वॉज और वर, 5 हेल्पिंग वर्ब है। वैसे तो बहुत मैंने कहा था। और जब भी आप प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे, कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो आपको वो जो वर्ब है उसके साथ आपको आईएनजी जोड़ देना है, बस इतना करना है। इससे आप सामने वाले को ये समझा देंगे कि आप अभी क्या करें। कोई अगर आपसे पूछता है तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आपको ये कह देना है कि आप अगर उस वक्त खाना बना रहे हैं तो आई एम कुकिंग, आप अगर गा रहे हैं तो आई एम सिंगिंग। कोई आपसे ये पूछे आप क्या कर रहे थे, तो आपको सिंपल कहना है मैं नाच रही थी, आई वॉज डांसिंग। वो क्या कर रहा था, अगर वो खेल रहा था तो ही वॉज प्लेइंग। तो आपको प्रोनाउन में ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, 5 है, बहुत सिंपल है। और ये आईएनजी जोड़ देना है इस वाले सिचुएशन के सामने। बस आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और कुछ भी सवाल रहे आपके मन में, आप मुझे बेशक कमेंट में लिख सकते हैं। और मैं अगली वीडियो एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। थैंक यू।